चलिए, वेलकम टू डीएम क्लासेस। आज हम लोग किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे दिया जाता है या राज्य स्तरीय जो पार्टी होते हैं उसे कैसे दर्जा मिला जाता है, क्या उसकी क्राइटेरिया है। आज हर जगह लगभग 5 से 6 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, तो कौन से पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी और कौन से पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है और उस पार्टी को कैसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है, जिसके बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि कैसे किसी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलता है, यानी कि नेशनल पार्टी के रूप में मिलता है। तो वही देखेंगे हम लोग कि राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए क्या क्या उसकी दशाएं हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। राष्ट्रीय दल है ना, राष्ट्रीय दल यानी कि नेशनल पार्टी। राष्ट्रीय दल यानी कि नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या क्या है, इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है या राज्य स्तरीय दल है उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका मान्यता देता है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से हमारे देश में कितने पार्टी अभी ऐसे हैं जिसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं राष्ट्रीय दल के जानकारी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसकी क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि ओवा है, मतलब कि कोई भी दल हो, यदि कोई दल लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में, किसमें, लोकसभा अथवा विधानसभा, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ है ना, यदि कोई भी पार्टी हो वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में, जब विधानसभा के आम चुनाव हो तो उस समय 4 या 4 से अधिक राज्यों में, कहाँ, तो 4 या 4 से अधिक राज्यों में, है ना। क्या हमने बोला कि यदि वह लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 या 4 से अधिक राज्यों में, ध्यान रखिए, कुल वैध मतों का, क्या जी, कुल वैध मतों का 6% ले आए, है ना। जितना वोट पड़ा या तो लोकसभा या विधानसभा में जितना भी वोट पड़ा उसका वह 6% ले आए। और इसके साथ ही, यानी कि इसके अलावा, इसके साथ ही क्या हो कि लोकसभा का 4 सीट भी उसे प्राप्त हो किसी भी राज्य से। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक राज्य से, किसी भी राज्य से वह लोकसभा का, किसका, विधानसभा का नहीं, लोकसभा का 4 सीट वह ले आए कोई पार्टी, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता दे दिया जाएगा। कैसे याद रखेंगे कि लोकसभा हो या तो अथवा विधानसभा हो, उसके आम चुनावों में 4 या 4 से अधिक राज्य में, कम से कम 4 या उससे अधिक राज्य में जितना वोट पड़ा उसका वह 6% ले आए और साथ में ही लोकसभा का 4 सीट ले आए, तो उस पार्टी को राष्ट्रीय दल का मान्यता मिल जाता है। ठीक है। दूसरा क्या क्राइटेरिया होगा जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये तो हम लोग देख लिया कि फर्स्ट क्राइटेरिया, यदि कोई पार्टी फुलफिल कर रहा है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगा, है ना। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि यदि कोई दल है वह लोकसभा का जो सीट है ना उसका 2% सीट वह प्राप्त कर ले। ठीक है, 2% सीट, जितने भी लोकसभा का सीट है उसका 2% सीट वह ले आए। और यह जो सीट 2% लाए ना वह 3 डिफरेंट स्टेट से होनी चाहिए, नहीं कि एक ही स्टेट से ले आए। ठीक है, यानी वह साथ में याद ये रखना है कि यदि वह पार्टी लोकसभा का जितना सीट है उसका 2% मिनिमम सीट, वोट नहीं, सीट ले आए
और वह जो सीट होनी चाहिए ना 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। यदि कोई पार्टी इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहा है तो उसे नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में क्या होगा कि उसे दर्जा मान्यता मिल जाएगा, है ना। तीसरा हम लोग देखते हैं कि यदि कोई पार्टी कम से कम 4 स्टेट में, यानी कि 4 डिफरेंट स्टेट्स, है ना, 4 स्टेट में उसे राज्य स्तरीय, क्या लिखेंगे, राज्य स्तरीय दल, है ना, के रूप में मान्यता प्राप्त, है ना। याद यही रखना है कि यदि वह उस पार्टी को 4 डिफरेंट स्टेट में, यानी कि 4 स्टेट में कम से कम वह पार्टी स्टेट लेवल के पार्टी के रूप में, यानी राज्य स्तरीय दल के रूप में उसे मान्यता मिला हुआ है, तो उस पार्टी को हम लोग उस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टी के रूप में मान लेता है, यानी वैलिड हो जाता है ना। अभी इंडिया में कितने टोटल राष्ट्रीय दल हैं? तो टोटल 8 है। इसका क्या क्या कौन कौन पार्टी हैं उसको अभी हम बताते हैं। अब यहाँ पर हमने देखे राज्य स्तरीय दल, तो किसी पार्टी को राज्य स्तरीय दल यानी कि स्टेट लेवल का जो पार्टी होता है उसे कैसे मिलता है स्टेट लेवल का दर्जा यानी राज्य स्तरीय दल का, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ये तीनों में से कोई क्राइटेरिया यदि कोई पार्टी फुलफिल कर दे तो उसे नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि राज्य स्तरीय दल के रूप में किस तरह किसी भी पार्टी को मान्यता मिलता है, उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अब ये देखते हैं कि राज्य स्तरीय दल, है ना, राज्य स्तरीय दल, है ना, किसी भी पार्टी को किस तरह से राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जाता है। तो देखिए इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है राज्य स्तरीय दलों के लिए, है ना, यानी स्टेट लेवल पर। सबसे पहले इसकी क्या क्राइटेरिया होती है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे कि स्टेट लेवल का पार्टी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। तो कहता है यदि कोई दल हो, कोई भी दल हो, यदि उस दल ने राज्य की जब विधानसभा हो उसके आम चुनाव में उस राज्य से, यानी कि जिस राज्य में इलेक्शन है उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर ले, यानी कि विधानसभा का जब इलेक्शन हो तो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर ले, यानी जो उतना वोट पड़ा उसका 6%, और इसके साथ यानी इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान भी प्राप्त कर ले, है ना। याद क्या रखना है कि यदि कोई पार्टी विधानसभा के इलेक्शन हुआ और जितना वोट पड़ा उसका वह 6% ले आए और इसके साथ वह 2 सीट ले आए, तो उस पार्टी को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगा। ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया था। सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा, इसे याद हो गया होगा ना कि यदि 6% ले और साथ में 2 सीट ले आए तो उसे मिल जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि यदि वह पार्टी हो जो राज्य की लोकसभा के हुए आम चुनाव में, है ना, इसमें लोकसभा का यदि आम चुनाव हुआ और उस जिस राज्य में है हुआ उसमें कुल वैध मतों का तो 6% प्राप्त कर ही ले, कुल वैध मतों का क्या हो 6% प्राप्त करें और इसके साथ कम से कम एक सीट भी वह लोकसभा का प्राप्त कर ले। तो किसका, कौन से, लोकसभा का, है ना। याद रखना है कि यदि वह राज्य में लोकसभा का चुनाव हो और लोकसभा का चुनाव में वह पार्टी 6% वोट ले आओ और साथ में एक सीट वह प्राप्त कर लिया, तो उसे क्या होगा कि स्टेट लेवल का पार्टी के रूप में उसे मान्यता मिल जाएगा। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि यदि किसी पार्टी को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिले, करा यदि कोई पार्टी है तो उसको जब राज्य की विधानसभा का इलेक्शन हो, जब विधानसभा का इलेक्शन हो तो उस पार्टी को 3% या 3 सीटें जो भी हो, या तो 3% वोट मिल जाए, है ना, या 3 सीट, ये दोनों में 3% वोट आ जाए या 3 सीट, जो भी ज़्यादा हो
उसे पार्टी को मिल जाए तो उस पार्टी को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। यानी 3% वोट ले आए या 3 सीट ले आए तो उस पार्टी को स्टेट लेवल का दर्जा मिल जाएगा, है ना। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है ना। फोर्थ क्राइटेरिया यदि है कि यदि प्रत्येक 25 सीटों में से, यानी 25 सीट में से कम उस दल ने लोकसभा की यदि 25 सीट में से मिनिमम, है ना, 1 सीट वह प्राप्त ही कर ले, यानी कि 25 सीट पर इलेक्शन हुआ तो उसमें कम से कम 1 सीट प्राप्त कर ले, या लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य से उससे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त हो, या तो लोकसभा का जब विभाजन हो सीट का तो उतना सीट वह प्राप्त कर ले कि जितना कि 25 सीटों में से 1 सीट उसको मिलना चाहिए, है ना। ये भी क्राइटेरिया यदि फुलफिल कर रहा है तो उसे क्या होगा, स्टेट लेवल का पार्टी मान लिया जाए। और अगला क्राइटेरिया यह है कि यदि यह राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% ले, है ना। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसमें टोटल वोट का ओवर 8% वोट प्राप्त कर ले तो उसे राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिल जाए। ये क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2011 से ऐड किया, है ना, कि यदि किसी पार्टी को लोकसभा या विधानसभा का जब चुनाव हो और उसमें किसी पार्टी को 8% सिर्फ वोट आ जाए तो उस पार्टी को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दे दिया जाएगा। ये क्राइटेरिया 2011 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बात कही। अब ये तो था कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कैसे मान्यता दिया जाता है और राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में कैसे मान्यता दिया जाता है ना। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पार्टी जो हैं अभी प्रेजेंट में, यानी कि 17वीं लोकसभा जो 2019 में हुआ उसमें कौन कौन से पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हैं उसका नाम हम लोग देखते हैं। और जो राज्य स्तरीय पार्टी है उसको आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाइएगा, वह सभी स्टेट के पार्टी का नाम दिया हुआ है ना, तो उतना याद रखने की संभावना नहीं है। यदि कोई स्टेट का जिस स्टेट का है और उसी स्टेट का एग्ज़ाम है तो एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर जाकर देख लें कि कौन कौन से हमारे स्टेट के पार्टी को मिला हुआ है स्टेट लेवल का पार्टी। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से है जो राष्ट्रीय पार्टी है ना। अभी याद रखना है कि राष्ट्रीय दल जो है ना वर्तमान में 8 पार्टी को मिला हुआ है ना। कितने पार्टी को? 8 पार्टी को। ये 8 पार्टी कौन है उसके बारे में देखते हैं। पहला है बीएसपी, है ना, यानी कि बहुजन समाज पार्टी। इसका जो चुनाव चिन्ह भी याद रख सकते हैं वह हाथी है। इसके संस्थापक यानी फाउंडर कांसीराम थे, अभी इसका अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट मायावती हैं। तो यानी बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, इसका जो चुनाव चिन्ह है हाथी। दूसरा हम लोग देख देते हैं बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी जो कमल छाप है, इसकी अभी वर्तमान में इंडिया में सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल मिलकर अभी गवर्नमेंट है यानी एनडीए। तीसरा है सीपीआई, है ना, इसका चुनाव चिन्ह हंसिया वाली है, हंसिया वाली, ठीक है ना, चुनाव चिन्ह इसको हंसिया वाली। चौथा है सीपीआई, मार्क्सवादी बोलते हैं उनको, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी। इसका चुनाव चिन्ह है हथौड़ा, यानी एक है, दोनों सेम ही है। एक तो सीपीआई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक सीपीआई मार्क्सवादी, दोनों अलग अलग है ना। हथौड़ा है और इसका हंसिया एवं तारा, है ना, हंसिया एवं तारा, ये इसका चुनाव चिन्ह है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं एआईटीसी, यानी एआईटीसी, इसका पूरा नाम हो गया, ए से हो गया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, है ना, सॉरी इसका पूरा क्या हो गया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, अभी इसका फाउंडर और इसका अध्यक्ष दोनों हैं जो ममता बनर्जी हैं जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ना। तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का? फूल एवं घास है ना, याद रखिएगा, फूल एवं क्या है?
घास है। 6 देखिए, ये तो हो गया क्या, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, NPP है ना, NPP। इसका जो पुस्तक है, यानी कि चुनाव चिन्ह इसका क्या है, पुस्तक है। एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, छठा हो गया ना, 2 कांग्रेस बच गया। एक है राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक कैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये कांग्रेस से ही निकला हुआ है, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस जिसको बोलते हैं। तो इसका जो चुनाव चिन्ह है क्या है, ये चुनाव चिन्ह इसका घड़ी है। एक लास्ट में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ का पंजा। ये तो याद ही होगा, हाथ का पंजा, है ना। तो ये अभी वर्तमान में अभी टोटल 8 हैं जो नेशनल पार्टियां, है ना। ये वैरी कर सकता है, जैसे 1952 में जब आम चुनाव हुआ था तो उस समय राष्ट्रीय पार्टी था 14 और राज्य स्तरीय पार्टी था हुआ 39 है। उसी तरह ये वैरी करता हुआ चला आता है। अभी जब 17वीं लोकसभा हुआ, याद रखिएगा कि अभी कितना हुआ था, 17वीं लोकसभा का चुनाव, उसमें राष्ट्रीय पार्टी यानी राष्ट्रीय दल थे 8, इतना याद रखिएगा। और राज्य स्तरीय दल, राज्य स्तरीय जो दल था वह 52 था, है ना। ये दोनों याद रखिएगा। राज्य स्तरीय दल क्या कितना था, 52। ये भी याद रखिएगा, कहूँ राष्ट्रीय दल को अखिल भारतीय दल भी बोला जाता है। तो ये याद रखना है कि अखिल भारतीय दल इसी को बोला जाता है ना, अखिल भारतीय दल, ठीक है। और राज्य स्तरीय को बोलते हैं, बहुत जगह बुक में या पेपर में देखते होंगे क्षेत्रीय दल बोल दिया जाता है ना। तो अखिल भारतीय दल राष्ट्रीय दल को बोला जाता है और राज्य स्तरीय दल क्षेत्रीय दल को बोला जाता है। एक होता है गैर पंजीकृत दल, वह अभी वर्तमान में 2354 है, जिसको कोई मान लिया जाए अपना तरफ से किसी पार्टी से नहीं खड़ा हुआ निर्दलीय से खड़ा हुआ, तो अभी पूरे इंडिया में 2354 यानी 17वीं लोकसभा में गैर पंजीकृत दल था। तो ये हम लोग समझें कि किसी भी पार्टी को कैसे राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है और किसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में दर्जा दिया जाता है, इतना हम लोग समझें। और नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन भी देखेंगे और इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।